किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिलेगी जरूर भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी जरूर भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। भाई हमारी आरोही तो निकल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर, अब देखना ये है कि उसे कितना भटकना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं नूरे कलम की लिखी ये कहानी, आरोही एक अनसुनी कथा। एपिसोड 5, सुपर हियरिंग। शिमला भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक अपनी रौनक और चहल पहल के लिए मशहूर था। बाजार की गलियां लोगों से भरी हुई थी, दुकानों पर रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थी और ठंडी हवा में बर्फ की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। आरोही इन सब के बीच से गुजर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उलझन साफ झलक रही थी। उसके मन में रहस्य से भरे सवाल उठ रहे थे। मैं मरकर कैसे जिंदा हो गई? वो कौन सा प्रयोग था जो मेरे साथ किया गया था? आरोही ये सब सवाल अपने मन में सोचे जा रही थी। वो चारों ओर देखते हुए खुद से बुदबुदाई, पता नहीं मेरी जिंदगी इतनी उलझ क्यों गई है। हिमगिरी से यहाँ तक आ गई, लेकिन अब आगे क्या? उसकी आवाज में झलकता दर्द इस बात का सबूत था कि वो अतीत की घटनाओं से अब भी उभर नहीं पाई थी। शाम का सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और ठंडी हवाओं में रात की दस्तक महसूस हो रही थी। आरोही ने अपनी जेब से छोटा सा नोट निकाला, जिस पर लिखा था, आज मोबाइल और सिम ले लिया, आईडी प्रूफ का काम भी हो गया। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। कम से कम अब यहाँ रहने के लिए कुछ जरूरी चीजें तो हो गई, आरोही ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अब सबसे जरूरी था रात बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना। वो बाजार के बीचों बीच चल रही थी। दुकानों की भीड़, लोगों की बातचीत और गाड़ियों के हॉर्न के बीच जैसे हर कोई अपनी दुनिया में मशरूफ था। आरोही एक चाय की दुकान के पास रुकी। दुकान के मालिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिटिया, कहीं ठहरने का इंतजाम कर लिया या मदद चाहिए? आरोही ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अभी नहीं। क्या यहाँ कोई सस्ता और सुरक्षित जगह मिल सकती है? दुकानदार ने पास के एक छोटे से लॉज का जिक्र किया। उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर हिमालय लॉज है, छोटा है लेकिन ठीक ठाक और सुरक्षित है। आरोही ने उस दुकानदार का धन्यवाद किया और वहां से आगे बढ़ गई। उसकी नजरें बाजार के बीचों बीच चमकते बल्बों और सजावटों सामानों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर उठते सवालों के जवाब पर टिकी थी। आरोही ने खुद से बुदबुदाकर कहा, क्या मुझे ये सब छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए या उन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए जो मेरे वजूद से जुड़े हुए हैं? उसका मन जैसे हर कदम के साथ और भारी होता जा रहा था। शाम गहराने लगी थी। बाजार की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। आरोही ने लॉज की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाली रात उसके लिए क्या नए सवाल और जवाब लेकर आएगी। आरोही ने दुकानदार की सलाह मानते हुए हिमालय लॉज की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ ही देर में वो एक शांत, थोड़ी पुरानी लेकिन साफ सुथरी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। लॉज की इमारत पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था,
जिस पर लिखा था, हिमालय लॉज, आपके आराम का स्थान। उसने अंदर कदम रखा। लॉज का रिसेप्शन छोटा लेकिन सलीके से सजाया हुआ था। लकड़ी की दीवारें, एक छोटा सा काउंटर और पास में एक हीटर चल रहा था। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने मुस्कुराकर आरोही का स्वागत किया। मैम, क्या आपको यहाँ रुकना है? आरोही ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। हाँ, एक रात के लिए कमरा चाहिए। व्यक्ति ने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कृपया अपना नाम और आईडी लिख दें। आरोही ने चुपचाप रजिस्टर में अपने नाम और आईडी की जानकारी भरी। पेमेंट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे चाबी थमाते हुए कहा, कमरा नंबर 3, पहली मंजिल पर। अगर आपको कोई जरूरत हो तो बस घंटी बजा दीजिए। आरोही ने हल्के से मुस्कुराते हुए चाबी ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा साधारण लेकिन आरामदायक था। अंदर एक साफ बिस्तर, छोटी सी अलमारी और खिड़की के पास एक कुर्सी रखी हुई थी। खिड़की से बाहर का नजारा दिख रहा था, दूर तक फैले पहाड़ और टिमटिमाती रोशनियां। उसने अपना बैग बिस्तर पर रखा और गहरी सांस ली। कम से कम एक रात तो चैन से गुजार सकती हूँ, आरोही ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। लेकिन तभी उसके पेट से हल्की सी आवाज आई। उसे एहसास हुआ कि उसने दिन भर की भागदौड़ में कुछ खाया ही नहीं। आरोही जल्दी से उठी और बोली, अब पहले कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। आरोही ने अपना सामान जल्दी से अलमारी में रखा, जैकेट पहनी और लॉज से बाहर निकल गई। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। बाजार अब लगभग खाली हो चुका था। दुकानों के शटर गिरने लगे थे और सड़कें धीरे धीरे सुनसान हो रही थी। आरोही इधर उधर नजर दौड़ाते हुए खाने की किसी जगह की तलाश में चल पड़ी। सुनसान और खाली सड़कों को देखते हुए आरोही बुदबुदाई, यहाँ के लोग दिन भर कितना व्यस्त रहते हैं और रात होते ही सब जगह वीरानी छा जाती है। काफी देर तक वो गली गली घूमती रही, लेकिन उसे खाली दुकान नजर आई थी। थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी वो एक सुनसान गली के पास पहुंची। गली अंधेरी थी और बेहद शांत। आरोही ने थोड़ी झिझक के साथ वहां से गुजरने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो गली के किनारे पहुंची, उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई। आवाज सुनते ही आरोही ठिठक गई। आवाज बेहद धीमी थी, मानो कोई लड़की धीरे से चिल्ला रही हो। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज को ध्यान से सुनते हुए आरोही ने खुद से कहा, ये क्या आवाज थी? आरोही के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके कान बार बार उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। गली से आती वो धीमी सी चीख जैसे और गहरी होती जा रही थी। यहाँ कोई तो है, आरोही ने अपने डर को दबाते हुए सोचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन गली में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आवाज अब और स्पष्ट सुनाई देने लगी। गली के अंधेरे को चीरती वो धीमी चीख आखिर किसकी थी? क्या आरोही उस रहस्य को सुलझा पाएगी, या ये गली उसके लिए किसी नई मुसीबत का दरवाजा खोलने वाली है?